भगवान इच्छा पूरी नहीं करते, वे तो भक्त को इच्छा रहित करते हैं। इच्छाओं के रहते हुए प्राण चले जाएं तो मृत्यु हो गई, और प्राण रहते हुए इच्छाएं चली जाएं तो मुक्ति हो गई। जब अपने मन की इच्छा के विपरीत हो, तब साधक को समझना चाहिए कि अब प्रभु अपने मन की बात पूरी कर रहे हैं। यदि भगवान के पास कामना लेकर जाएंगे तो भगवान संसार बन जाएंगे, और यदि संसार के पास निष्काम होकर जाएंगे तो संसार भी भगवान बन जाएगा। अतः भगवान के पास उनसे प्रेम करने के लिए जाएं और संसार के पास सेवा करने के लिए, और बदले में भगवान और संसार दोनों से कुछ न चाहें तो दोनों से ही प्रेम मिलेगा। परमात्मा से यदि कुछ भी मांगेंगे तो अपना संबंध परमात्मा से तो रहेगा नहीं, जो हम मांगेंगे उससे हो जाएगा। अगर आप यह मानते हैं कि सत्य की जिज्ञासा के साथ साथ असत्य की कामना भी है, तो कहना पड़ेगा कि सत्य की जिज्ञासा के नाम पर किसी असत्य का ही भोग करना चाहते हैं। हमने अपने में जो चाह पैदा कर ली है, यही हमारे और प्रभु के बीच में मोटा पर्दा कहो चाहे गहरी खाई कहो, बन गई है। उनकी अहेतु की कृपा अवश्य वस्तु बिना मांगे ही दे देती है, और अनावश्यक वस्तु मांगने पर भी नहीं देती। इस दृष्टि से कुछ भी मांगना अपनी बेसमझी का परिचय देना है और उनके मंगलमय विधान का अनादर करना है। अगर इंद्रियां संसार की ओर जाती हैं तो अपराध क्या है उनका? संसार की ही जाति की हैं। लेकिन आप क्यों संसार को पसंद करते हो जी, यह बताओ। आप तो भगवान की जाति के हैं। अपने बल का अभिमान छोड़कर साधक जब यह विकल्प रहित दृढ़ विश्वास कर लेता है कि मुझ पर भगवान की कृपा अवश्य होगी, मैं उनका कृपा पात्र हूं, उस समय उस पर भगवान की कृपा अवश्य हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप सच मानिए, उस अनंत की अहेतु की कृपा निरंतर योग की, ज्ञान की, प्रेम की वर्षा कर रही है। परंतु दुख की बात तो यह है कि हम उस कृपा के द्वारा जो वर्षा हो रही है उसका उपयोग नहीं कर पाते। अब आप कहें, कैसे उपयोग नहीं कर पाते? क्या हम थोड़ी थोड़ी देर के लिए शांत होते हैं? यदि शांत हुए होते तो आपको स्वयं अनुभव होता कि प्रभु की कृपा शक्ति योग दे रही है, प्रेम दे रही है, ज्ञान दे रही है, और हम उससे तद्रूप होकर कृतकृत्य हो रहे हैं।